सफल आदमी तबे बनता है जब वो संघर्ष और सार्थक रूप से करता है। सार्थक का मतलब सही दिशा में जब संघर्ष करता है, किसी गाइडलाइन के तहत संघर्ष करता है, जो रास्ता मंदिर तक पहुंचना है उसी रास्ते पे चलता है, तभी जाके वो मंदिर पहुंचता है, तभी जाके वो सफल होता है। तो बुक के नाम से ही क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बाकी उसमें क्या रहेगा। तो वही हम बता रहे थे, अभी हम क्या बता रहे थे, इससे पहले बताओ ना। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको सफल होना है, उस दिन से आप सफल होने के पथ पे चल पड़ते हैं। सफलता मायने रखता है कि आप किस और कितना, किस और कितने तक मेहनत करना चाहते हो। सफलता आपको उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी के दिमाग में रखे हो कि हमको यहाँ से ऑटो पकड़ना है, 1 किलोमीटर दूरी पे उतर जाना, तो आप ऑटो पकड़ोगे, 1 किलोमीटर दूर पे ही उतरोगे, या कार भी बीच में मिल जाएगा तो उतरोगे 1 किलोमीटर। जल्दी अगर ट्रैक मिल जाएगा जाने का भी, तो भी आप जल्दी जाओगे, लेकिन आपका एक क्या है, फिक्स है कि वहीं उतरना है, आप वहीं उतरोगे, तो आपकी सफलता 1 किलोमीटर की है। और उसी में कोई अगर जाना है 50 किलोमीटर जाएगा, तो उसकी सफलता 50 किलोमीटर, मतलब उसकी सफलता क्या है, लंबी दूरी की है। अंतर क्या है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैर। अगर आप जितना खोजोगे उतना ही पाओगे, जितना चाहोगे उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। कम मिल सकता है, कम में कोई मतलब वो नहीं, कितना कम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए अपने एम को बताया जाता है कि बड़ा रखना चाहिए, अपने उद्देश्य को बड़ा, अपनी सफलता के लिए बड़ा रहेगा तो आपने बड़ा प्रयास करेंगे, जब बड़ा अच्छे मुकाम पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको संघर्ष करना होता है, लड़ना होता है। जैसे अभी आप लोग ब्रांच में जाओगे, वहां बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। जो पहले के लोग हैं वो जानते हैं, बीएम आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपसे तो अपरिचित, थोड़ा काम पे बीएम भी आपको नुकसान निकालेगा। बीएम के काम देख करके आप भी इरिटेट हो जाओगे, गुस्साओगे, अरे क्या कर रहा है, हम जाना था इधर, आधा दूर गए हैं, कह रहा है कि घर जाइए, होगा। ये आपका संघर्ष स्टार्ट करके वहां पे अपने आप को स्टेब्लिश कर लोगे, अपने आप को वहां स्टेब्लिश कर लोगे, तो उस दिन से आपका समझ भी अच्छा हो जाएगा और आपका बाकी लोगों से तालमेल भी अच्छी हो जाएगी। तो स्टेब्लिश करने से पहले क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाने से पहले माई बाप क्या करता है, स्कूल गोदी में टांग के ले जाता है, कहीं बाहर के लिए बैठाता है, तो बच्चा संघर्ष करता है उस पीरियड में, वो रोते जाता है, कभी छड़ी भी खाता है। कल लिखने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। कोई सिखा के संघर्ष कराता है कि गोल बनाओ, तो गोल बनाने के चक्कर में क्या क्या बना देता है। डंडा खींचो, तो डंडा खींचने के चक्कर में वो गोला कर देता है, करता है ना, लेकिन धीरे धीरे वो गोल भी बना देता है, डंडा भी खींच देता है और क भी बना देता है। तो उस पीरियड में वो संघर्ष करता है। उसी तरह से कोई सी काम को स्टार्ट करने से पहले संघर्ष का मूड बना लेना चाहिए कि हमको क्या करना है। जिस दिन आपका मूड मेकअप हो गया, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको संघर्ष करना ही करना है, उस दिन से ही आपकी सफलता स्टार्ट हो जाती है। समझा? सफलता कब मिलती है, संघर्ष कब चालू होता है, आपने जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया, जिस दिन आपने माइंड मेकअप कर लिया, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमको संघर्ष करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आप अगर ट्रेन पर चढ़ने से पहले 10 लोग को भीड़ देख करके आप किनारा हो जाएंगे, तो ट्रेन पे चढ़ेंगे, वहां भी संघर्ष करना है ना। तो जिंदगी के हर पल में संघर्ष चालू होता है। आप जन्म लिए हो, उस समय रोते थे, रोते हुए तो जन्म लेते हैं। आप क्या मतलब पूरा मनुष्य,
पूरा मनुष्य जन्म लेता है तो रोता है, जो नहीं रोता है उसको डॉक्टर मार के बुला देता है। पता है ना? तो जन्म स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है? रुलाई से। आपका जिंदगी स्टार्ट जो हुई तो कैसे हुई? रुलाई से। जिस दिन लोग मरते हैं उस दिन भी रुलाई होती है ना? शुरुआत ही रुलाई से होती है, जिससे कि अंत ही रुलाई पे खत्म होती है। उसमें सुख की कामना करना बेईमानी है। सुख जिसकी शुरुआत ही रुलाई से शुरू, जिसकी अंत भी रुलाई पे ही खत्म होती है, उसमें आप अपेक्षा करते हैं कि मैं सुखी रहूं, मैं संघर्ष न करूं, मुझे कुछ न करना पड़े, सब कुछ अपने मिल जाए। संभव है? अगर ये कामना करता है तो वो उससे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं है, और वो कभी भी सफल नहीं। ये मेरा मूल मंत्र है। संघर्ष में तो कोई खत्म नहीं हो सकता। लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता निकलता है इतना जल्दी आसानी से नहीं निकलता है। कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट कर जाता है, कोई गोली लग जाता है, हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है। या तो संघर्ष जब जिंदगी की शुरुआत से अंत तक है, तो फिर आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो कि जो हो रहा है उसमें हम अच्छा करें? आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे कि हमको अपने जिंदगी को सुख नहीं देना है? श्री रामचंद्र जी भगवान के अवतार माने जाते हैं। आप लोग भी अगर हिंदू तो जानते हो, मुसलमान लोग भी जानते हैं, मैंने भारत के लोग सब लोग जानते हैं श्री रामचंद्र। हम लोग उनको भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। लेकिन वो जब बन गए थे, वन जब गमन हुआ था तो उनका नाम उस समय तक केवल और केवल राजकुमार राम था। वो एक राम के नाम से जानते थे, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम के नाम से जाना जाता है। वो 14 वर्ष तक अपने संघर्षमय जिंदगी को व्यतीत किया राजा के लड़का होकर के, जिनके साथ उनके भाई और उनकी पत्नी भी थी। क्या खाए थे? कंदमूल। आज भी मिलता है छत्तीसगढ़ में जाओगे या इधर पहाड़ी इलाका में चला जाओ, में कंदमूल मिलता है। इसी के सूत्र वो गाजर जैसा होता है, गाजर नहीं होता है, उसी तरह का होता है। नहीं, दूसरा पार्ट है, लेकिन उसी तरह से होता है, उसी टाइप का होता है। तो अब सोचो कि एक राजा रामचंद्र बन गए तो घास पे सोए, कंदमूल खाए, 14 वर्ष तक अपने तपस्या किए, संघर्ष किए। क्या किए? सभी ऋषि से, संत से। उस समय का वैज्ञानिक जो होते थे वो ऋषि होते थे। आज के जो वैज्ञानिक जो है ना, उस समय के वैज्ञानिक ऋषि जो थे, ऋषि महर्षि, वो वैज्ञानिक से बहुत ऊंच कोटि के होते थे। उनके पास बहुत कुछ मंत्र के माध्यम से सिद्ध किया हुआ मिलता था। वो प्राप्त किए, पैदल चले, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को खोए, उसके लिए रावण से युद्ध करना पड़ा। जब लौटे तो उनका क्या नाम था? पुरुषों में उत्तम। क्यों मिला? क्योंकि उनका संघर्ष 14 साल का संघर्ष था। इसके बाद एक योद्धा हमारे देश में हुआ करते थे, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उनके राज तक छिन गया। इसके बाद वो घास की रोटी खाए, फिर युद्ध किए और फिर राजा बन गए। और उनकी संघर्ष की कहानी हम लोग आज तक याद रखते हैं ना। एक गरीब व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति हुआ करता था, जिनका नाम था APJ। अपने शुरुआती जिंदगी से संघर्ष किए थे। वो पेपर बेच के पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, नहीं तो स्ट्रीट लाइट होता है ना जो रोड पे, उसमें पढ़ा करते थे। और एक दिन संघर्ष उनका इतना रंग लाया कि वो भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से तो संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संघर्ष में 2 चीज मिलता है, कि तो सफलता, नहीं तो सीख। संघर्ष से क्या मिलता है? नहीं तो सीख। तो
आप लोग ब्रांच पे जाओगे इधर उधर, हाँ? अपना जाएगा, कहीं ना कहीं जाओगे तो सफर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सफलता का मूल मंत्र है संघर्ष, और सार्थक का मूल मंत्र है कि पॉजिटिव होके निगेटिव नहीं होना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, अपने कर्म के प्रति रखना है, अपने चोरी नहीं करनी है। चोरी मतलब काम चोरी, चोरी मतलब टाइम की चोरी। ये पैसा से इंपॉर्टेंस है, पैसा की वैल्यू एक सीमित है, टाइम की वैल्यू सीमित नहीं है, काम की वैल्यू सीमित